हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रेट बूस्टर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th सर्कल्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यही दो कैरेक्टर आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे। पहला कैरेक्टर कौन है? इसका नाम है विनोद और इसका नाम है भैया प्रमोद। दो लोग हैं, विनोद और प्रमोद। इन दोनों के पास एक एक स्टिक भी है। इसका बहुत को रिलेशन है, आप लोग को अभी पता चल जाएगा क्या क्या रिलेशन है। अब सर्कल शुरू करते हैं इन दो कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम है विनोद और एक का नाम है प्रमोद। चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो सर्कल एक 2 डायमेंशन फिगर है। सर्कल इज अ 2D फिगर। 2D फिगर है, वो एक 2 डायमेंशन प्लेन पे क्रिएट किया जाता है। और सर्कल किसी भी प्लेन को 3 भाग में बांटता है। कितने भाग में बांटता है? 3 भाग में बांटता है किसी प्लेन में, जिस प्लेन में भी बनता है। पहला पार्ट ये क्या हुआ? इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो गया, इनसाइड ऑफ द सर्कल हुआ। ये बाहर की स्पेस जितना रीजन उसको एक्सटीरियर बोलते थे, और इस बाउंड्री को तो सर्कुलर बाउंड्री ही बोलते हैं। 3 रीजन में डिवाइड करता है जनरली एक प्लेन को। अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी ऑफ विनोद एंड प्रमोद। अब विनोद और प्रमोद स्टोरी शुरू करने के पहले बात, दोनों एक ही कॉलोनी के मेंबर हैं और दोनों बचपन के दोस्त हैं। विनोद एक दिन स्टिक लेके आता है और कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। प्रमोद को बताता है, कहते हैं एक नया गेम खेलते हैं, जिसमें गेम में क्या होगा कि वो लोग अपने ग्राउंड में गए और ग्राउंड में एक स्टिक को बीच में प्लग कर दिया। ये स्टिक को प्लग कर दिया और वहां से अपनी स्टिक जो अपनी विनोद अपनी स्टिक लिया हुआ है उसको यहां से फिक्स किया और ऐसे कर दिया। ये विनोद वाली स्टिक हो गई। और विनोद ने कहा इस गेम के कुछ रूल्स हैं। विनोद ने कहा कि इस गेम्स के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या होंगे कि विनोद यहाँ पे पीछे एक बैग को टांगना है। जो भी गेमर होगा, जो भी खिलाड़ी होगा, उसको पीछे अपना एक बैग टांगना है और इस स्टिक को पकड़ के घूमना है। कितना? 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा घूमना है। और जितने भी तुम्हारे पाथ में पॉइंट्स आते जाएंगे उसको कलेक्ट करके इस बैग में रखना है। प्रमोद को ये पूरा गेम एक्सप्लेन किया। जैसे ही गेम एक्सप्लेन किया तो विनोद घूमना शुरू किया। अब विनोद स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इस स्टिक को पकड़ के मूव करना शुरू कर दिया। कहाँ तक मूव करना है? फिर से जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वही एंडिंग पॉइंट है। मूव करता गया, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके फिर से वहाँ पे आ गया। फिर उसने देखा कि उसने कितने पॉइंट बैग में कलेक्ट किए हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट किया है। कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट किया है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट किया है। और प्रमोद ने देखा कि भैया विनोद, आपने तो एक पूरा एक पाथ क्रिएट कर दिया जो दिखने में क्या हो गया? सर्कल बन गया। इस पाथ को ही क्या बोल दिया गया? सर्कल। अब डिफिनीशन देखते हैं। What is circle? Circle is the collection of infinite points, collection of all points या infinite number of points from a fixed point at a constant distance। एक constant distance पर, ये constant distance है, इस पर एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट्स का कलेक्शन 360 डिग्री में क्या बना देता है? सर्कल बना देता है। अब ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी स्टिक की, इसी को नाम दे दिया गया क्या? रेडियस दे दिया गया नाम। इस फिक्स पॉइंट को नाम दे दिया गया क्या? सेंटर ऑफ सर्कल नाम दे दिया गया। अब प्रमोद ने कहा कि मुझे भी ये गेम खेलना है। अब प्रमोद अपनी स्टिक लेके मूव करने लगा। अपनी स्टिक लेके इस बाउंड्री पे खड़ा हो गया, कहा मुझे भी खेलना। अब उसने अपनी स्टिक को इससे जोड़ दिया। अब देखो दोनों स्टिक की या ये क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट है। दोनों स्टिक को मिला के ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। और दोनों की स्टिक की एंड पॉइंट कहाँ पे लाई कर गए? बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे। और इस दोनों को लाइन को बोला गया कि इस लाइन सेगमेंट को बेटा कोई नाम दे दिया गया। दोनों ने डिसाइड किया इस दोनों लाइन, इस लाइन सेगमेंट को क्या दिया जाएगा? नाम कॉर्ड दिया जाएगा। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच हैव बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ लाई करते हैं? बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे करते हैं, वही कॉर्ड होती है। जैसे कि ये कॉर्ड आपने जनरली देखा होगा। और जो कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है उस कॉर्ड को नाम दिया जाता है क्या? डायमीटर। ये क्या है?
डायमीटर है, और डायमीटर ही क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। गेम यहां तक हुआ तो इतने टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। अब गेम आगे बढ़ा, दोनों में लड़ाई हो गई। इसने इनफाइनाइट पॉइंट कलेक्शन कर लिया, इसके लिए कुछ बचा नहीं। प्रमोद विनोद में लड़ाई हो गई। फिर दोनों ने गुस्से में, प्रमोद ने अपनी तरफ स्टिक खींची और विनोद ने अपनी तरफ खींची। फिर जैसे स्टिक खींची तो इस नई लाइन का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सीकेंट, बिकॉज सीकेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट नहीं बोला, यहां पे लाइन बोला है। लाइन का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई लेंथ नाप नहीं जा सकती। लाइन सेगमेंट एक लिमिटेड लेंथ तक होती है, ये लाइन है। देखिए ये लाइन है, ठीक। अब जैसे कि ये भी एक सेगमेंट है, ये भी कहां पे कर रहे हैं, कहीं भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया, इसको सेगमेंट कहते हैं। ऐसी लाइन जिसकी कहां पे सर्कल को कोई 2 कॉमन पॉइंट्स है। अब देखो इसके 3 डिफिनीशंस हैं। सीकेंट की कई 3 तरह से बोला जा सकता है कि सीकेंट होती क्या है। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पहली डिफिनीशन। एक ऐसी लाइन है जो जनरली एक्सटेंशन ऑफ क्या है, कॉर्ड। देखो जैसे ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, इसको एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ से, यही क्या हुआ, सीकेंट बन गई। वही प्रमोद विनोद ने करी। क्या किया, अपनी स्टिक को इधर खींचा, अपनी स्टिक को इधर खींचा, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड। तो सीकेंट को जनरली एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड भी बोला जाता है, कि कॉर्ड का एक्सटेंशन कर दोगे क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। दूसरी चीज या इसका तीसरी डिफिनीशन क्या है, कि तीसरी तरह से इसको ये बोला जा सकता है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ कोई 2 कॉमन पॉइंट शेयर करे। एक कॉमन पॉइंट ये शेयर कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट ये शेयर कर रही है। ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ 2 कॉमन पॉइंट शेयर करे, इसको बोला जाता है क्या, सीकेंट बोला जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली, सीकेंट पढ़ लिया, सेंटर पढ़ लिया, कॉर्ड पढ़ लिया। अब विनोद और प्रमोद ने क्या सोचा कि लड़ाई तो हो रही, गेम तो हो नहीं पाएगा। लड़ाई तो हो रही है, अब गेम हो नहीं पाएगा। तो उन दोनों ने गुस्से से यहां से प्लग आउट कर लिया, और दोनों अपनी जो स्टिक थी उसको लंबे लेके दोनों एक साइड एंड पे बढ़ने लगे कि हम अपनी स्टिक लेके जाएंगे, लेकिन यहां से अलग नहीं हुई थी स्टिक। दोनों अपनी स्टिक को लेके एक एंड ऑफ द सर्कल को मूव होने लगे, यहां मूव होने लगे। अब जैसे यहाँ पे 1 एंड ऑफ द सर्कल बाउंड्री पहुंचे, यहाँ पे स्टिक से थक के दोनों रुक गए, और यहाँ पे एक पॉइंट पे स्टिक को टिका दिया। एक पॉइंट पे क्या किया, स्टिक को टिका दिया। अब ये लाइन सेगमेंट का नया नाम बन गया, क्या, मैथमेटिक्स में इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट मतलब लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है टच। अब ये देखो, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट, जो सर्कुलर बाउंड्री के साथ केवल एक पॉइंट पे टच होती है। अब यही स्टिक जो विनोद और प्रमोद लेके आए थे, वो थक के देखो सर्कुलर बाउंड्री रखे तो मात्र एक जगह वो टच हुई, इसीलिए इसको टेंजेंट बोला गया। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। तो ये क्या हो गया भैया, टेंजेंट हो गया। अब पूरी स्टोरी को सम अप करते हैं। स्टोरी क्या थी कि विनोद और प्रमोद आते हैं। उन्होंने सबसे पहले विनोद क्या बना रहा था, सर्कुलर पाथ बना देता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। फिर प्रमोद भी अपनी स्टिक लेके आ जाता है और ये क्या क्रिएट कर देता है, कॉर्ड। क्योंकि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, आ लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है बेटा जिसकी बोथ एंड्स कहाँ लाई करते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल पे लाई करते हैं। बाउंड्री ऑफ सर्कल पे लाई करते हैं। बाउंड्री ऑफ सर्कल पे कौन लाइन करता है, जो लाइन सेगमेंट बाउंड्री ऑफ सर्कल के दोनों एंड पॉइंट जिसके लाई करेंगे, अलाइन सेगमेंट गलत हो गया, अलाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल पे लाई कर जाए उसको बोलते हैं कॉर्ड। अब विनोद एक्सटेंशन इसी का देखा था, इसी का एक्सटेंशन हो गया था जब दोनों में लड़ाई हुई थी विनोद और प्रमोद में। जब इसका एक्सटेंशन हुआ, द एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्ड इज नथिंग, इट इज अ सीकेंट। ऐसी लाइन जो 2 जगह इंटरसेक्ट करे सर्कल पे, या एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड हो, या ऐसी लाइन जिसके 2 कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल के साथ हो, उसको क्या कहते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ठीक। अब इसी सीकेंट को जब हम लोगों ने एक एंड ऑफ द सर्कल पे हम लोग मूव हुए थे, तो देखो थक के क्या किया था, दोनों विनोद और प्रमोद ने दोनों स्टिक को एक पॉइंट पे टिका दिया था, यहाँ पे रख दिया था, दोनों ने अलग नहीं हुई थी स्टिक। तो यहाँ पे देखो कॉमन पॉइंट क्या था, सिंगल कॉमन पॉइंट एक शेयर हो रहा था। तो इसी लाइन का नया नाम हो गया था, क्या हो गया था, टेंजेंट हो गया था। अब सारी चीजें जान गए, अब हम लोग बारी बारी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या कोरिलेशन हो सकता है। चलो देखते हैं।
जनरली डिफिनीशन की टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में एकदम सारी चीज़ें लिख दी जाएंगे, अभी समझने में फोकस करिए पूरा बस। पहली बात तो हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आ पॉइंट इन द सर्कल। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट पर, ध्यान से समझना, एक पॉइंट के सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ध्यान से देखते रहना। एक पॉइंट ऑफ टेंजेंट, अगर देखा जाए सर्कल कितने हैं, कलेक्शन ऑफ कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है कि नहीं है। सर्कल क्या है, सर्कुलर बाउंड्री जो सर्कल क्रिएट हुआ है फिगर, वो कितने, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स है। तो पहली बात तो जनरली ये हो सकता है कि हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है, तो इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट क्रिएट हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा। लेकिन बोला जाएगा कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। फिर से विनोद और प्रमोद फिर से आ गए, ये एक सर्कुलर वायर का रिंग लेके घूम रहे थे और ये सर्कुलर वायर के लिए एक स्टिक लेके घूम रहा था। दोनों ने कहा क्या क्या कि तुम मेरे सर्कुलर वायर के ऊपर अपनी स्टिक को रख सकते हो। जैसे ही विनोद की सर्कुलर रिंग के ऊपर प्रमोद ने अपनी स्टिक रखी तो देखा क्या कि वो एक ही पॉइंट से टच हुआ है। द टेंजेंट विल बी टचेस द सिंगल पॉइंट ऑन अ सर्कल ओनली। अब एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसने क्या किया विनोद प्रमोद ने कि इस टेंजेंट जो वायर अपना स्टिक रख दिया था वो उसने क्या किया, घुमाने लगा, क्लॉकवाइज घुमाने लगा। तो देखा कि हमने पूरा राउंड तो ले लिया लेकिन टच टेंजेंट केवल ये जो स्टिक हमने रखी वो केवल एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही, इसलिए एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है। जैसे कि जनरली एक एक्टिविटी कह सकते हैं, ये सामने वाला पार्ट देखिएगा, ये सर्कल है। अगर ये सर्कुलर वायर था, जैसे कि ये इतना पार्ट देखिए, ये सर्कुलर वायर है और ये स्टिक थी जो प्रमोद लेके आया था। अब प्रमोद ने क्या किया, अपनी स्टिक को इस वायर, सर्कुलर वायर पर रखा और राउंड देखिए, राउंड रोटेट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो कोई मैटर नहीं करता, या तो राउंड रोटेट किया। देखो जहां से वो टच हुआ है पॉइंट पे, जहां पे रखा है वायर, केवल इंटरसेक्शन कहां पे है, एक ही पॉइंट पे है, कहीं भी दूसरी पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं हुआ। इससे क्या पता चला कि कोई भी सर्कल पे एक पॉइंट पे मैक्सिमम पॉसिबल टेंजेंट कितने हैं, मात्र एक। कितना है, एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट क्रिएट हो सकता है। दूसरा चीज क्वेश्चन आ सकता था कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो भैया बताओ, सर्कल पे एक सर्कुलर पाथ हुआ था और प्रमोद ने कैसे बना था, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन करके सर्कल बनाया था। तो ये सर्कल बाउंड्री कितने पॉइंट्स के कलेक्शन से बनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी है। और हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट क्रिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट क्रिएट हो सकता है। तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए हर पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इसलिए एक सर्कल में मैक्सिमम पॉसिबल टेंजेंट जो क्रिएट हो सकते हैं उनकी संख्या क्या है भैया, ये लूप इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट है। अब ये भी चीजें हो गई। अब देखते हैं कि सीकेंट और टेंजेंट में रिलेशन क्या है। हाउ secant is a special case of how tangent is a special case of secant। एक टेंजेंट कैसे स्पेशल केस है सीकेंट का, ध्यान से देखो। पहली बात तो सीकेंट क्या देखा था हम लोगों ने, सीकेंट हमने 3 डिफिनीशन पढ़ी थी, आखिरी में लास्ट में लिख दूंगा सारी डिफिनीशंस। पहले ऐसा क्या था, एक ऐसी लाइन जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल की जगह 2 जगह हो रहा हो, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया। अब फिर से अपने 2 कैरेक्टर आ गए थ्योरम को समझाने, कौन, विनोद और प्रमोद। ये आ गए भैया विनोद, ये आ गए क्या, प्रमोद। इनका घर इस एंड पे था, ये थे कौन, विनोद।
इनका घर कौन था, इस एंड पे था, इनका नाम था प्रमोद। अब कैसे एक सीकेंट स्पेशल का टाइप ऑफ टेंजेंट बनता है, इस एक्टिविटी पे कायदे से फोकस करिएगा। इस पॉइंट पे एक कैफे था जिसका क्या नाम था, कॉमन पॉइंट कैफे। पहली बात तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी, एक सीकेंट के अंदर जो एंड पॉइंट्स पे यहां तक का हिस्सा, इसको कॉर्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कॉर्ड एक पार्ट है किसका, सीकेंट का। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इस लाइन को पूरा क्या बोला जाता है, सीकेंट। और कॉर्ड है वो होता है जिसके दोनों एंड सर्कुलर बाउंड्री अप्लाई करे, तो इतना वाला पोर्शन क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी देखो, ये कॉर्ड लेंथ ही है, कॉर्ड की लेंथ ही विनोद और प्रमोद के बीच की दूरी है। अब प्रमोद विनोद ने कॉल किया कि चलो मिलते हैं शाम को कॉमन पॉइंट कैफे पे। विनोद अपनी तरफ चला क्योंकि कैफे इसका इस साइड में था, और प्रमोद अपनी तरफ चला क्योंकि इसका कैफे इस साइड था। विनोद यहां चला और प्रमोद यहां चला। दोनों ने कॉल किया, भैया कितनी दूरी बची, इतनी दूरी बची है। फिर दोनों ने कॉल किया, विनोद यहां चला, प्रमोद यहां चला। बोला दोनों के बीच में कितनी दूरी बची, देखो पहले इतनी दूरी थी, फिर अब इतनी दूरी हो गई है। लगातार दूरी देखो, कॉर्ड लेंथ लगातार कम होती जा रही है, जैसे विनोद और प्रमोद पास कॉमन पॉइंट कैफे पहुंचते जा रहे हैं। जैसे ही दोनों कॉमन पॉइंट कैफे पे आए, दोनों के पॉइंट क्या हुआ, कॉन्साइड करके एक दूसरे के ऊपर ही, दोनों यहाँ पे आ गए ना दोनों पॉइंट, देखो एक यहाँ पॉइंट आ गया, एक यहाँ पॉइंट आ गया। जैसे कॉन्साइड किया, देखो ये लाइन जैसे खींची, ये कैसे बिहेव करने लगी, एक टेंजेंट की तरह। फिर से एक साफ सुथरा यहाँ फिगर देखो कि ये लेंथ यहाँ पे थी, जैसे जैसे इधर मूव करते रही, इस कॉर्ड की लगातार लेंथ कम होती रही, और जैसे कॉमन पॉइंट कैफे पे दोनों मिले, ये सीकेंट ही क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। क्या बन गई, टेंजेंट। ये लाइन सीकेंट थी, जैसे वन एंड ऑफ द सर्कल पैरेलली मूव करी, कैसे मूव करी, देखो पैरेलली मूव करी, पैरेलल मूव करी है। जैसे पैरेलल मूव किया गया तो ये सीकेंट ही क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो थे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक हो गया। और हमें पता है क्या, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है सर्कल के साथ जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट केवल एक होता है सर्कल के साथ। अब सीकेंट यहाँ पे टेंजेंट बन गया। अगर ये कैफे इधर भी होता तब भी अगर पैरेलली मूव करते तो एक टेंजेंट इधर भी क्रिएट हो सकता था। एनसीईआरटी में एक सवाल भी है कि बताओ कि एक सीकेंट के पैरेलली कितने टेंजेंट क्रिएट हो सकते हैं। तो देखो एक इस एंड पे जाने पे क्रिएट हो सकता है, एक पैरेलली इस एंड पे जाने पे क्रिएट हो सकता है। तो एक सीकेंट के पैरेलली मूव करने पे लगभग दो ही टेंजेंट क्रिएट हो सकती है, या मैक्सिमम दो ही टेंजेंट क्रिएट हो सकते हैं, एट मोस्ट कहते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अब इससे क्या पता चला कि जब एक सीकेंट सर्कल से निकल के सर्कुलर बाउंड्री पे पहुंचता है तो वो टेंजेंट बन जाता है। ये देखो, जैसे एक सीकेंट निकल के एक सर्कुलर बाउंड्री पे पहुंचता है वो क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। यहां से ये केस क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली कि सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, उनके बीच के रिलेशंस क्या हैं। अब और आगे देखते हैं। विनोद प्रमोद भैया हम लोगों ने यहां तक देख लिया था कि टेंजेंट कितने, एक सीकेंट के कितने पैरेलल के टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, या सीकेंट स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट कैसे है, ये एक टेंजेंट जो है स्पेशल केस ऑफ सीकेंट कैसे है, जो भी है। अब देखते हैं थ्योरम 10.1। इसको भी भैया हमारे दो ही आदमी एक्सप्लेन करेंगे, कौन, विनोद और ये प्रमोद। यही दोनों पूरा चैप्टर पढ़ा के निकल जाएंगे, विनोद और प्रमोद। विनोद प्रमोद देखते रहे। अब प्रमोद विनोद ने सोचा आज साइकिल चलाई जाए भैया। उन्होंने क्या सोचा, आज साइकिल चलाई जाए। विनोद ही हर काम करते हैं और यहाँ पे आ गया क्या, साइकिल चलाने। ये लोग को साइकिल चलाने। प्रमोद से कहें तुम देखते रहना, जब हम साइकिल चलाएंगे तो भैया आप आंखें फाड़ के देखना। आंखें फाड़ के कौन देख रहा था, प्रमोद साइकिल चला रहे हैं विनोद। जब प्रमोद ने देखा तो प्रमोद साइंटिस्ट आदमी था, उसने तुरंत दिमाग लगा के सोचा कि थ्योरम बना दी जाए। ये जो पहिया की आंख एक तिल्ली है, ये देखो सर्कल की रेडियस की तरह ट्रीट कर रही है। पहिया की जो तिल्ली है वो रोड पे देखो 90 डिग्री एंगल पे बना रही है। रोड पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। ये रोड ही तो है, ये रोड है, ये पहिया चली। पहिया की तिल्ली सर्कुलर बाउंड्री क्या है, रेडियस है। इस पहिया की तिल्ली सर्कुलर बाउंड्री की रेडियस थी, तो जैसे पहिया की तिल्ली को नीचे देखा, रोड की देखो परपेंडिकुलर दिख रही। फिर दोनों डिसाइड किया चलो इसका नाम थ्योरम दे देते हैं। लो थ्योरम सामने है तुम्हारी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब
कोई भी टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करा जाए, कोई भी टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करा जाए, वो रेडियस के थ्रू अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो वो टेंजेंट के वो रेडियस 90 डिग्री एंगल पे होगी। इसका मतलब कैसे है? मतलब ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस है। अब कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देखो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये वाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो ये रेडियस टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इसका कहने का मतलब यही है कि टेंजेंट सर्कल पे कहीं भी पॉइंट पे ड्रॉ करो, जो सर्कल से आने वाली रेडियस से अगर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आई तो वो टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। मतलब इस सर्कुलर बाउंड्री पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, रेडियस कांटेक्ट में अगर आई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर वो रेडियस लाई करी तो वो 90 डिग्री पे एंगल पे होगी। अब इसका प्रूफ देखा जाए। प्रमोद और विनोद की स्टोरी बता दिया साइकिल देख के, अब इसका प्रूफ देखा जाए। प्रूफ कैसे होता है? प्रूफ बहुत सिंपल है। एक सर्कल लिया जाए, सेंटर उसका O मान लो, और एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करो जिसका नाम होगा क्या? ये Y पॉइंट हो गया, ये XY टेंजेंट। क्या हुआ? XY टेंजेंट, इसका नाम हुआ XY टेंजेंट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे P दे दिया गया। अब कोई भी पॉइंट कहां लेना है? एक्सटीरियर टू द सर्कल लेना है, सर्कल की बाउंड्री से बाहर कोई भी पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को नाम हम दे दे क्या? P और B। यहां पे फिर से आगे कौन? प्रमोद विनोद। अब प्रमोद विनोद में एक शर्त लग गई भैया। प्रमोद ने कहा कि तुम मुझसे पहले इस सेंटर पे नहीं पहुंच सकते। विनोद ने कहा ऐसा थोड़ा नहीं, हम थोड़ा आगे आएंगे और तुम्हारे बराबर पहुंच जाएंगे। चलो, प्रमोद ने कहा ठीक है, 100 रुपए की शर्त है, 100 रुपए की शर्त है, तो मुझसे पहले सेंटर पे नहीं पहुंचने वाले। अब दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, ऐसा ना दौड़ के पहुंच जाए। लेंथ की बात है केवल, स्टोरी की वो कहने का मतलब है। अब यहाँ पे प्रमोद थोड़ा आगे बढ़े, देखो ये पॉइंट B आ गया और यहाँ चलना शुरू किया, प्रमोद जीत गया। पहली बार में कौन जीता? यहाँ पे थे विनोद, तो प्रमोद जीता। विनर कौन? प्रमोद। फिर थोड़ा पॉइंट पास में आया, यहाँ पे थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ, ये ऐसे देखो, यहाँ पे था विनोद, यहाँ पे था प्रमोद। इस पॉइंट पे पहुँचना है। प्रमोद पहली बार में जीत गया, विनोद थोड़ा आगे बढ़ गए, यहाँ से दौड़ना शुरू किया जाए दोनों लोग। फिर कौन जीता? प्रमोद। मतलब फर्स्ट केस में प्रमोद विनर, सेकंड केस में फिर से प्रमोद विनर, फिर थर्ड केस में विनोद यहाँ आ गए, कहाँ? फिर प्रमोद विनर। अब कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेकिन प्रमोद अपनी प्लेस को नहीं छोड़ रहा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। हर केस में OP वाला रास्ता ही सबसे छोटा पड़ेगा, इस वजह से प्रमोद बार बार जीत रहा है। ये बात लॉजिक दोनों को समझ में आ गई। तो दोनों ने क्या कहा कि OP इज स्मॉलर देन OB, OP इज स्मॉलर देन OB। अब कोई भी B पॉइंट हो, इस एक्सटीरियर टेंजेंट पे कहीं पे भी B पॉइंट लो, OP विल बी द शॉर्टेस्ट, OP विल बी द शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटी होगी। अब हम लोगों ने, अगर ये छोटी होगी तो इसी से कंक्लूड किया जाता है कि OP, ये ऐसे देखो ट्राइंगल ऐसे बना है, अगर ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी इस ट्राइंगल में तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये तुम लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि किसी पॉइंट और लाइन की दूरी शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लेंथ इज द शॉर्टेस्ट वन बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन। ये कैसे प्रूव होगा? चलो ठीक है, ये भी प्रूव कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर देखोगे इस छोटे से फिगर को देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? ये देखो, अगर हम सेंटर से उस ट्राइंगल को निकालना है तो ये O होगा, ये P होगा, ये B होगा। अब ये 90 डिग्री एंगल हमें प्रूफ करना है कि ये शॉर्टेस्ट होगी तो 90 डिग्री है। लेकिन अब हम लोग इससे प्रूफ करेंगे कि ये मान के रखेंगे कि ये 90 डिग्री है तो ये इससे बड़ा होगा, तो मान लेंगे तो इनडायरेक्टली वही चीज़ प्रूव हो जाएगी। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा तो हम लोगों ने 9th या 8th क्लास में तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी भी जो सबसे बड़ा एंगल होता है, द एंगल विच इज़ द लार्जर, उसके जो अपोजिट साइड होती है वो भी लार्जेस्ट होती है। अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट वाली ये लाइन सबसे बड़ी होगी। पहला रीजन 1 कौन सा? एंगल अपोजिट टू लार्जर एंगल,
सॉरी एंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल विल बी लार्जर। ये सबको पता रहता है, जनरली ना पता हो तो देख लो। अगर कोई एंगल सबसे बड़ा उसकी अपोजिट साइड सबसे लार्जर होती, तो बेटा कंपैरिजन हमारा ऐसी लाइन के बीच में हो रहा है जो इस पॉइंट और लाइन को टच करे, मतलब ओपी और ओबी इसमें हो रहा कंपैरिजन। ये बिल्कुल जो ट्राइंगल का बेस है इसको कंपैरिजन में नहीं लेना है, ये कंपैरिजन में नहीं है। ऐसी लाइन शॉर्टेस्ट ओपी किसके कंपैरिजन में शॉर्टेस्ट है? ओबी, मतलब इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे लाइन खींचोगे यहां से इस पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली, तो इन लाइंस के कंपैरिजन में ओपी शॉर्टेस्ट होगी। ये वाला कुछ लेना देना नहीं है नीचे से। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट वन, ये सबको पता चल गया। अब ये देखो साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, अगर ये 90 डिग्री एंगल होता तो ये लार्जेस्ट होगी है साइड, पहला रीजन। दूसरा कि अगर ये 90 डिग्री एंगल होगा तो बेटा साइड अपोजिट टू लार्जर विल बी दिस, या साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट होगी, ये सब ये अभी हम लोगों ने देख लिया है। तो यही क्या होगा, देखो हाइपोटेनस होगा कि नहीं, ये पी होगा, ये बी होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो हमेशा पता है अगर हम लोग इस पॉइंट से इस लाइन पे यहां से कोई पॉइंट खींचेंगे 90 डिग्री के अपोजिट, तो हमेशा क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा कि नहीं बनेगा। और पता है हमें कि हाइपोटेनस विल बी ऑलवेज लार्जर देन पी। अब यहां पे देखना हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कंपैरिजन हो रहा है, हाइपोटेनस और बेस में नहीं कंपेयर हो रहा, क्योंकि लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट टू द दिस टेंजेंट एट दिस लाइन, इस पॉइंट लाइन के बीच की बात हो रही थी। इसीलिए इससे ये कंक्लूजन हुआ कि जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट लोगे बाहर इस टेंजेंट पे, वो सारे हाइपोटेनस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ओपी केवल एक क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस हमेशा किससे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से। तो इससे ये कंक्लूड हुआ अगर पॉइंट इधर भी ले लो तब भी वही केस आएगा कि ओपी क्या होगी, शॉर्टेस्ट। और अगर ओपी शॉर्टेस्ट है तो हमें पता है कि एक लाइन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, वो 90 डिग्री होती है। उसका कंक्लूजन यहां से भी आ सकता है कि अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तो ये क्या होगी, ये लार्जर होगी एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। और दूसरा कंक्लूजन ये आया कि ये हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस विल बी द ऑलवेज लार्जर देन द परपेंडिकुलर। तो ये 10.1 का प्रूफ था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 के कॉन्सेप्ट्स। एक्सरसाइज 10.2 में कितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी तक जितने भी देखे थे उनका यूज 10.1 तक था। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उनसे हो जाने वाले हैं। अब 10.2 में देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक सर्कल है, हमने अभी तक देख लिया कि सर्कल प्लेन को 3 भागों में बांटता है, क्या ये एक्सटीरियर पोर्शन, ये इनसाइड पोर्शन और ये बाउंड्री वाला पोर्शन, 3 पोर्शन है। तो पूछा जाए कि अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो उससे, या कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल है उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट वेरियस पोजीशंस ऑफ सर्कल। वेरियस पोजीशन कर दो या पार्ट ऑफ सर्कल बोल दो। वेरियस पोजीशन या पार्ट ऑफ सर्कल से कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। पहला केस इनसाइड द सर्कल लो, कोई ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं बेटा, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से, 2 कॉमन पॉइंट पे। तो क्या हो गया, ये सीकेंट हो गया, क्योंकि हमें टेंजेंट पता है ऐसी लाइन जो केवल एक ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो ये तो टेंजेंट बन गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज देखा जाए, अब अंदर से निकले तो कहाँ पाएंगे, बाउंड्री पे। बाउंड्री पे देखा जाए इस पॉइंट पे एक पॉइंट से खींचा जाए तो एक, इस पॉइंट से खींचा जाए तो एक। तो मैक्सिमम पॉसिबल टेंजेंट ईच पॉइंट पे कितने हैं, 1। हम लोग ने एक्टिविटी भी देखा था। तो हर पॉइंट पे कितने खींचे जा सकते हैं, एक। अब लास्ट केस जो आया एक्सटीरियर वाला, एक्सटीरियर पॉइंट ये ले लिया, ये सर्कल हो गया, इससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो एक ये और एक ये। कितने टेंजेंट हो गए भैया, 2। अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल में, बाहर है, आउटसाइड द सर्कल का कोई पॉइंट है, तो उससे मैक्सिमम कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 खींचे जा सकते हैं। कितने, 2 मैक्सिमम टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक ये टेंजेंट खींचा गया और एक टेंजेंट ये खींचा गया। अगर इनसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है तो वहां से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 9। एक को टेंजेंट नहीं, या नेवर पॉसिबल।
अंदर कोई भी पॉसिबल संख्या टेंजेंट की क्या होगी, शून्य होगी, अंदर एक को टेंजेंट नहीं क्रिएट हो सकते। बाउंड्री पे कितने टेंजेंट क्रिएट हो सकते हैं, अभी एक्टिविटी से देखा था कि हर पॉइंट पे एक टेंजेंट, सर्कल कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो हर पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट क्रिएट हो सकता है। तो अगर समअप किया जाए फिर से, तो एक्सटीरियर पे कितने टेंजेंट, बाहर पॉइंट से एक पॉइंट से अगर ड्रॉ किया जाए तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, इनसाइड कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकता, बाहर पे अगर बाउंड्री पे एक पॉइंट हुआ तो वहां से मैक्सिमम एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अब देखा जाए एक्सरसाइज के सेकंड हम लोग देखा जाए एक्टिविटीज, फिर से विनोद प्रमोद आएंगे और आपको फिर से थ्योरम 10 पॉइंट, फिर से आ गए कौन, विनोद और आ गए प्रमोद। फिर बताया गया आप थ्योरम 10.2 यही दोनों बनाएंगे, 10.1 इन्होंने बनाया था, 10.2 भी यही बनाएंगे। दोनों एक ऊंचाई पे खड़े थे, यहाँ पे समझ लो खड़े थे, यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट था, वहीं पे दोनों खड़े थे। अब दोनों अपनी स्टिक के साथ थे, ये देखो अपनी लाठी के साथ लेके खड़े थे भैया दोनों लोग। अब दोनों के बीच में फिर से कितने रुपए की, 100 रुपए की शर्त लगी कि अपनी लाठी इस सर्कल, ये एक सर्कुलर बॉन्ड, ये एक सर्कुलर रिंग रखी हुई थी, ये लोहे की मान लो, आयरन की थी, ठीक। अब बोला गया, इन दोनों की शर्त लगी कि हम अपनी स्टिक अगर ऊपर सर्कल पे रख दें तो तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। प्रमोद ने क्या कहा कि अगर मैं अपनी स्टिक इस सर्कल पे रख दूं और अपनी स्टिक पे चलूं तो मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा, प्रमोद ने बोला। विनोद ने क्या कहा, भैया मैं स्टिक अपनी नीचे से रखूंगा और यहां से उतर के इस रास्ते, नीचे के रास्ते जाऊंगा तो मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। दोनों के बीच में शर्त लग गई। दोनों ने कहा चलो एट सेम टाइम चलते हैं, अपनी स्टिक पहले रख लो। ये विनोद ने रख लिया, ये प्रमोद ने रख लिया। दोनों जब एक साथ चले तो क्या देखा गया कि जब यहाँ पे विनोद पहुंचे तभी यहाँ पे प्रमोद पहुंचे, यहाँ पे विनोद पहुंचे तब नीचे प्रमोद पहुंच गए, दोनों एक साथ पहुंच गए। ऊपर नीचे दोनों आदमी एक साथ पहुंच गए। विनोद नीचे पहुंचे, सॉरी विनोद नीचे थे, प्रमोद ऊपर थे। विनोद प्रमोद एट द सेम टाइम नीचे पहुंचे। फिर दोनों आके यहाँ खड़े हो गए कि ऐसा काहे हुआ, डिस्कस करने लगे। तो उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हारी स्टिक की लेंथ थी यहाँ तक की और जो मेरी स्टिक की लेंथ थी यहाँ तक, वो दोनों सेम लेंथ की थी। और ये क्या था बताओ, इस पॉइंट से क्या था, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट अभी बता रहे हैं। ये दोनों स्टिक की लेंथ सेम थी, तो हम दोनों ने सेम दूरी तय करी है, इसी वजह से सेम टाइम पे पहुंचे। तो कोई नहीं जीता, 100 रुपये वाली शर्त खत्म, दोनों लोग एक साथ पहुंच गए। अब इन दोनों ने मिलकर यही एक टेंजेंट ड्रॉन, विनोद और प्रमोद ने क्या कहा कि टेंजेंट अगर कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया जाए, कोई भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए एक्सटीरियर पॉइंट से, देखो जैसे ये वाली स्टिक की लेंथ थी, ये लेंथ थी, वो दोनों लेंथ आपस में इक्वल थी। कैसे देखा जाए ध्यान से आप, कि अगर ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां पे मान लो सर्कल है, ये एक्सटीरियर पॉइंट से उससे एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया, ये दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये सेंटर ऑफ सर्कल था, इसको O कह दिया गया, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, इसको मान लो P दे दिया गया नाम, इस पॉइंट को Q दे दिया गया, इसको S दे दिया गया और ये अंदर बन गया, इसको पॉइंट का O नाम दे दिया गया। यहाँ पे प्रमोद था और यहाँ पे विनोद था, दोनों की स्टिक की लेंथ थी, ध्यान से देखे रहना, वही टेंजेंट की वही थ्योरम के फॉर्म में लिख गई है। अब देखो बोला गया था कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करा जाएगा तो उनकी लेंथ जो होगी आपस में इक्वल होगी। उसके पहले एक चीज देख लो, जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो एक्सटीरियर पॉइंट से केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ली जाती है। किसी भी टेंजेंट की लेंथ केवल एक्सटीरियर पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया और कहां तक, जहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां तक ली जाती है। अगर टेंजेंट की लेंथ बोली जाए इसमें, तो अगर 24 सेंटीमीटर बोला जाए तो 24 सेंटीमीटर PQ के यहां तक की लेंथ है, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये पॉइंट इतने रीजन को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हो जाती हैं, उसके लिए सर्कल्स, हम लोगों ने ट्राइंगल में कुछ चीजें पढ़ी थी, उसका यूज करेंगे आज। पहले बात तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अब ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दोनों की लेंथ सेम होगी, उसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल POS। इन दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में OQ
ओ क्यू और ओ एस ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? दोनों रेडियाई हैं। देखो ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो सर्कल की रेडियस है तो सेम ही होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये क्या है? रेडियाई है। और दूसरी चीज देखो क्या, पी ओ दोनों में कॉमन है, ओ पी इक्वल टू पी ओ कॉमन है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। ये क्या है? हाइपोटेनस है, और ये एक साइड है। और ये देखो पी क्यू ओ एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी एस ओ, ये वाला एंगल पी एस ओ, एंगल पी एस ओ दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया? RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इसको RHS बोला जाता था। ये सिंपली कह सकते हो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक एंगल है, SAS साइड एंगल साइड, या RHS इसको बोलते थे। अगर एंगल जो साइड एंगल साइड में अगर एंगल वो 90 डिग्री का होता है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल ट्रीट करते हैं। और अगर एक साइड जो मतलब जो इक्वल हो रही है उसमें से एक साइड अगर हाइपोटेनस है तो उसको H कर देते हैं, उसको RHS बोल देते हैं, लेकिन जनरली SAS से ही समझ लो इसको। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया देखो क्या हुआ, फिर ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POS। तो अब क्या बचा? बाई CPCT क्या चीज इक्वल हो गई? PQ, ये क्या है? टेंजेंट लेंथ PQ, ये वाली लेंथ टेंजेंट लेंथ PQ इक्वल टू टेंजेंट लेंथ PS बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग मतलब होता है इक्विवेलेंट पोजीशन। समझ लो ऐसा चीज जो इक्विवेलेंट इन कैरेक्टर हो या इक्विवेलेंट पोजीशन को होल्ड करे फिगर में। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इक्विवेलेंट इन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर दोनों के सेम होने चाहिए। तो CPCT का मतलब यही होता है, अगर दो ट्राइंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो जैसे ये है और तो इसके एंगल किसके इक्वलेंस होगा? इस वाले एंगल का कैरेक्टर किसके इक्वलेंस होगा? इसके इक्वल होगा। इस वाली साइड इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, इसका परपेंडिकुलर बेस, इसका हाइपोटेनस। तो बताओ बेस का कैरेक्टर किसके सिमिलर होगा? करस्पॉन्डिंग किसके सेम होगा? इसके बेस के ही होगा। तो CPCT का मतलब ये होता है बेटा कि अगर एक दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाएं तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा या सिमिलर कैरेक्टर वाला साइड होगी वो सिमिलर होगी दूसरे ट्राइंगल, या कॉन्ग्रुएंट होगी या इक्वल होगी। ये परपेंडिकुलर, इसमें जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के ही इक्वल होगी। अब जरा ध्यान से इस ट्राइंगल को देखना, ये ट्राइंगल की क्या है? हाइट है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल ये हाइपोटेनस। तो दोनों का हाइपोटेनस है, तभी तो RHS लगा था। दोनों का हाइपोटेनस है, और दोनों का हाइपोटेनस तो दोनों की ये क्या है? परपेंडिकुलर है, दोनों की परपेंडिकुलर। और दोनों का ये क्या है? PS इसका बेस है और PQ इसका बेस है। मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए गए तो देखो इसका बेस इसके बेस के इक्वल दिखाया गया बाई CPCT। CPCT से वही लोग इक्वल दिखाए जाते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं कैरेक्टर में, एक जैसे एकदम सिमिलर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग प्रूव हो गया अपना 10.2 थ्योरम। तो सारे कॉन्सेप्ट अब चैप्टर 10 के खत्म हो गए हैं। अब इसको सम अप करते हैं। लास्ट पेज में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। अब होपफुली आपको समझ में, होपफुली अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सारी चीज़ें जितनी भी डिफिनीशन थी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे लिख दिए गए हैं, क्योंकि बीच में शायद नहीं लिखा गया था या इतना अच्छा नहीं लिखा था। लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद पूरा एक बार रिकैप करके देख ले। और थैंक्स टू प्रमोद एंड विनोद जिसने शायद होपफुली आप लोगों को समझाया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT के सारे सॉल्यूशंस कवर करेंगे विद एक वे में नहीं, कई सारे तरीके में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कितनी तरीके से सॉल्व हो सकता है और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ग्रेड बूस्टर एकेडमी को।